हाय किड्स, कैसे हैं आप सब। तो तैयार हैं ना आप सब आज के मज़ेदार सफ़र के लिए। चलिए फिर चलते हैं अपनी प्यारी सी कहानियों की दुनिया में। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक कौवा और एक हिरन रहते थे। वे दोनों पक्के दोस्त थे, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स। कौवा नीम के पेड़ पर रहता था और उसी नीम के पेड़ के पास हिरन का भी घर था। कभी कभी हरी घास ढूंढने के लिए हिरन जंगल में काफी दूर तक चला जाता था। तो कौवा उसे हमेशा समझाता था कि वह हरी घास के लालच में घर से ज्यादा दूर नहीं जाया करे, पर हिरन कभी भी उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन वह हिरन जंगल में हरी घास के लालच में काफी दूर तक चला गया। वहां पर एक तरफ खड़े होकर वह मजे से हरी घास खा रहा था। तभी एक सियार ने उसे देख लिया। सियार ने उस हिरन का शिकार करने के लिए एक योजना बनाई। वह अपने चेहरे पर बनावटी हंसी के साथ हिरन के पास गया और बोला, हेलो मेरे दोस्त हिरन, कैसे हो तुम। तभी हिरन ने बोला, अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने कब तुमसे दोस्ती की? सियार का प्लान था कि वह पहले हिरन से दोस्ती करेगा और फिर धोखे से उसका शिकार। इसलिए बड़े प्यार से उसने हिरन से बोला, दोस्त, मैं इस जंगल के इस तरफ बहुत सालों बाद आया हूँ। मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। मैं हर जगह अकेला ही घूमता हूँ, पर मैं अच्छे दोस्त बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सियार की इन मीठी मीठी बातों ने सीधे साधे हिरन को इम्प्रेस कर दिया। उसे सियार से दोस्ती करने में कोई बुराई नजर नहीं आई। उसने सियार से बोला, दोस्त, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है तो मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। जैसे ही शाम हुई, हिरन घर वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसने सियार से कहा, दोस्त, अब तुमको भी अब घर जाना चाहिए। हिरन के ऐसा कहते ही सियार दुखी होने का नाटक करने लगा और हिरन से बोला, प्यारे दोस्त हिरन, मैं यहाँ पर नया और अकेला हूँ। मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर के पास ही अपने लिए भी कोई छोटी सी जगह देख लूँगा। हिरन बहुत ही सीधा और अच्छा था। उसे सियार की चालाकी बिल्कुल समझ नहीं आई। इसलिए उसने सियार को अपने साथ ले जाने का मन तो बना लिया, पर साथ ही उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसका दोस्त कौवा पता नहीं सियार को अपने साथ लाने के लिए कैसे रिएक्ट करेगा। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, दोस्त, एक परेशानी है। मेरे पड़ोसी अजनबी होने के कारण हो सकता है तुम पर विश्वास ना करे। तभी सियार बोला, दोस्त हिरन, तुम मुझे दोस्त भी मानते हो और अजनबी भी कह रहे हो। तुम किस शक की बात कर रहे हो दोस्त? तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हारे पड़ोसी भी मेरे दोस्त होंगे। जब तुम उन्हें यह बताओगे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और वे आसानी से मेरे ऊपर विश्वास कर लेंगे। अंत में हिरन सियार को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। जब सियार और हिरन के घर नीम के पेड़ पर पहुंचे तो सियार को हिरन के साथ देखकर कौवे ने परेशान होते हुए हिरन से पूछा, मित्र हिरन, तुम्हारे साथी कौन है और तुम इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाए हो? हिरन ने कौवे को बताया, ये मेरा नया दोस्त सियार है। ये सालों पहले यहाँ पर रहता था। अपने माता पिता के मरने के बाद वह यहाँ से चला गया था। अब सालों बाद यहाँ वापस आया है। उसके पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। वह
यही कहीं पास में अपना घर बना लेगा। कौवे ने उससे कहा, मित्र, यह तुमने ठीक नहीं किया। हमें किसी के बारे में अगला पिछला सोचे बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर हिरन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कौवे को यह बात समझ आ गई कि हिरन को समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सियार ने हिरन को अपनी मीठी मीठी बातों पर विश्वास दिला दिया था। इसलिए कौवे ने भी हिरन का डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया। उसने हिरन की बात मान ली। उसने हिरन से कहा, ठीक है दोस्त, अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो मुझे भी उसका कोई शिकायत नहीं है। मैं भी उसको दोस्त बनाने के लिए तैयार हूँ। एक दिन सियार ने हिरन से कहा, दोस्त, मैंने एक बहुत ही हरा भरा खेत देखा है। हिरन ने बहुत खुश होकर उससे पूछा, तुमने ऐसा खेत कहाँ देखा? अगर तुम मुझे वहां पर लेकर चलोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। अगले दिन सियार हिरन को उस खेत में लेकर गया। उस हरे भरे घास और मुलायम अनाज के पौधों वाले खेत को देखकर हिरन तो बहुत खुश हो गया। उसने खुशी खुशी हरी घास खाने का खूब मजा लिया। फिर तो यह उसका रोज का नियम हो गया। वह रोज उस खेत में मुलायम पौधों और हरी घास का मजा लेने आता। लेकिन सियार भी रोज उसके साथ आता और उस पर हर वक्त कड़ी नजर रखता। वह तो बस ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जबकि वह हिरन का शिकार कर सके। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। उस खेत का मालिक अपने खेत की फसल खराब होने की वजह से बहुत परेशान था। इसलिए उसने उस जानवर को पकड़ने के लिए वहां पर जाल लगा दिया जो रोज खेत की फसल खाकर खराब कर रहा था। और अगले ही दिन हिरन जाल में फंस गया। जब वह रोज की तरह खेत में हरी भरी घास का मजा लेने आया था, हिरन ने सियार को मदद के लिए बुलाया। जैसे ही सियार हिरन के पास आया, उसने हिरन के सामने उसकी झूठी चिंता करने का नाटक किया और बोला, हे भगवान मेरे प्यारे दोस्त, किस दुष्ट व्यक्ति ने ये जाल बिछाया है तुम्हें पकड़ने के लिए? अब मैं क्या करूं? अपने दोस्त की मदद कैसे करूं? हिरन ने कहा, मित्र सियार, कैसे भी करके मुझे इस जाल से निकालो, मुझे आज़ाद करो और यह साबित कर दो कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। इस पर सियार रोने का नाटक करने लगा और हिरन से बोला, दोस्त, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर यह जाल जानवर की खाल के धागे से बना है। आज मंगलवार है, आज मेरा व्रत है और मैं व्रत के दिन लेदर की चीज़ को छू नहीं सकता। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, सुबह होते ही मैं जाल काटकर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ऐसा कहकर वह वहाँ पास की झाड़ी में जाकर छिप गया। सियार ने सोचा कि सुबह होते ही किसान आएगा और जाल में फंसे हुए हिरन को देख लेगा, फिर वह इसे मारकर दूर फेंक देगा और फिर मैं आराम से हिरन की दावत के मज़े ले सकूंगा। इसलिए उसने वहां पर छुपकर सुबह होने का इंतजार किया। इधर जब हिरन आधी रात तक घर वापस नहीं लौटा तो उसके मित्र कौवे को उसकी चिंता हो गई। वो हिरन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद उसे हिरन दिखाई दिया, मगर ये क्या, वह तो जाल में फंसा हुआ था। वह उड़कर हिरन के पास पहुंचा और उससे बोला, तुमने देखा कैसे दुष्ट, धोखेबाज और चालाक सियार पर विश्वास करके तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया। यह सुनकर हिरन रोने लगा। वह बोला, मित्र, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र की बात पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे पता है वह सियार यहीं कहीं छिपकर बैठा होगा। वह तो इंतजार कर रहा होगा कि किसान आए और तुम्हें मारकर फेंक दे ताकि वह अपने भोजन का आनंद ले सके, कौवे ने कहा। तभी कौवे ने देखा किसान हाथ में छड़ी लेकर उसी ओर आ रहा था। वह घबरा गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, किसान आ रहा है मित्र,
तुम सांस रोककर मरने का नाटक करो। जैसे ही वह तुम्हें मरा समझकर जाल से निकालकर किनारे छोड़ देगा, मैं तुम्हें आवाज दूंगा। तुम उठकर फौरन घर की ओर दौड़ लगाना। ऐसा कहकर कौवा पास के पेड़ पर जाकर बैठ गया। जैसे ही किसान हिरन के पास आया, उसने देखा हिरन तो पहले से ही मरा हुआ है। यह सोचकर वह हिरन को जाल से निकालकर अपना जाल समेटने लगा। ये देखते ही कौवे ने हिरन को आवाज लगाई, काऊ काऊ काऊ। हिरन ने जैसे ही कौवे की आवाज सुनी, वह फौरन वहां से अपनी जान बचाकर भागा। किसान को यह सब देखकर बड़ा झटका लगा। उसने जल्दबाजी में अपनी छड़ी हिरन की ओर फेंक कर मारी, पर जल्दबाजी में लगाया गया किसान का निशाना चूक गया और वह छड़ी हिरन की जगह झाड़ियों में छिपे सियार के सिर पर जाकर लगी। अचानक हुए इस वार से सियार का सर फट गया और वह वहीं उस जगह बेजान होकर गिर पड़ा। इस तरह कौवे ने आखिर अपने दोस्त की जान बचा ही ली और सियार को अपने किए की सजा भी मिल गई। साथ में हिरन को मिला एक बहुत बड़ा सबक यानी कि लेसन, कि उसे अपने दोस्त की बात का विश्वास करना चाहिए था, ना कि किसी अजनबी या स्ट्रेंजर की मीठी मीठी बातों का। तो बच्चों, देखा इस छोटी सी कहानी ने हमें कितनी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में समझाया। पहली ये कि हमें कभी भी अनजान लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही मीठी मीठी बातें करके अपना विश्वास दिलाने की कोशिश करें। दूसरी ये कि अगर हम किसी दूसरे का बुरा करना चाहते हैं तो बुरा हमारे साथ भी होता है। और तीसरी ये कि शांत दिमाग से सोचें तो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चों, आज का सफ़र यहीं तक। चलेंगे अगली बार एक नए सफ़र पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।